हेलो एंड जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक ठाक। तो सबसे पहले जी आप सब लोगों को मेरे चैनल पर वेलकम करती हूँ, और जिस किसी ने जी अभी अभी ट्यून अप किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। और जी आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है ये लीगोस ब्लॉग से। तो मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपने वो हमें दिखाया नहीं, मैंने सोचा कि क्यों ना आज का ब्लॉग यहाँ से ही शुरू किया जाए। और वैसे तो मैंने सोचा था कि ये 2-3 दिन जो है ना लगाएंगे इसको फिक्स करने में और इनका टाइम थोड़ा सा जी स्पेंड हो जाएगा, बट जी बच्चों ने तो एक दिन में ही इसको जो है फिक्स कर दिया था। और इट्स लाइक अ वेरी नाइस मिनी डॉल हाउस एंड यू कैन सी गाइस नीचे एक डाइनिंग एरिया भी, ऊपर एक बेडरूम हुआ था जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड लीगोस के सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जो चिल्ड्रंस कैन आल्सो प्ले विद देम। और जी ये दूसरी तरफ देखिएगा कितना अच्छा सा आज था सनी डे, और यहाँ पर तो लग ही नहीं रहा कि विंटर है जी, यहाँ की तो सर्दियाँ कहीं गुम ही हो गई हैं और ऐसे ही चल रहा है जैसे कि कोई मार्च और अप्रैल का जो है महीने चल रहे हों। और बट जी मेरे लिए ये है बहुत ही प्लस पॉइंट, बिकॉज कि आई डोंट लव टू मच विंटर और टू मच कोल्ड। तो जी मैंने सोचा कि इस धूप का फ़ायदा उठाया जाए और मैंने सुबह सुबह ही एक लोड लगा लिया था ताकि अच्छे से लग जाए कपड़ों में धूप। और बच्चों के रूम में बहुत ही अच्छी धूप आती है, तो जी आप स्टैंड को भी थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। यह तो मैंने अभी नया ही, लेकिन जी आपको पता है विंटर की ड्रेसेस काफ़ी हैवी होती है और हैवी वेट की रीज़न से इसका बैलेंस जो हो गया है वो अनबैलेंस। और जी यहाँ पर बच्चे एंजॉय कर रहे थे ये मज़ेदार सा मौसम, क्योंकि ये मौसम तो कभी कभी हम लोगों को देखने को मिलता है और स्पेशली मिडिल ईस्ट में तो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए। और बस जी अब हम करने लगे हैं नाश्ता, और आज नाश्ता बहुत ही जो है ना काहलों वाला था। सुबह से तो बहुत एनर्जेटिक थे, लेकिन जी मुझे जाना था ग्रोसरी के लिए, और ग्रोसरी भी बस मुझे मीट वगैरह ही लेने जाना था। तो मैंने सोचा कि जल्दी से ये नाश्ता कर लेते हैं और फिर आकर आराम से जो है कुछ खाएंगे, लंच करेंगे। तो बस जी हम लोग एंजॉय करेंगे अपना ये ब्रेकफास्ट, जो कि मैंने पिज़्ज़ा मेरे पास फ्रोज़न पड़े होते हैं और ये कुछ क्रोसन वगैरह थे। और आजकल ना बच्चों को चाय पीने का पता नहीं कहाँ से इतना शौक आ गया। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि ये भी एक कोविड का एक साइड इफ़ेक्ट है कि बच्चों को चाय पीने का इतना ज़्यादा वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। काफ़ी पेरेंट्स से मेरी बात होती है, काफ़ी मेरी फ्रेंड्स हैं, तो सभी ये कंप्लेन कर रहे होते हैं। तो चले जी अब हम आगे थे ग्रोसरी कर और सॉरी वहाँ पे मैं शूट नहीं कर सकी थी, अभी मैंने उबाया भी नहीं उतारा, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से क्लिप ले जाऊँ क्योंकि मुझे फिर काम पे लग जाना था और सबको वाइंड अप करना था। मुझे मीट को होता है कि मैं जल्दी से बस जिस दिन आए उस दिन ही इसकी सारी क्लीनिंग वगैरह कर ली जाए, फिर मैं पोर्शंस वगैरह बना कर रख देती हूँ। पाकिस्तानी स्टोर जाए और वहाँ की फ्रूट्स और वेजिटेबल ना ली जाए, ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। और जैसे छोटे बच्चे शॉप में जाते हैं और उनको होता है कि ये भी ले लें वो भी ले लें, तो इसी तरह हम बड़े जो लोग होते हैं ना, स्पेशली जो ओवरसीज होते हैं, तो पाकिस्तानी स्टोर जाकर हम लोगों की भी यही सिचुएशन हो जाती है। ज़रूरत ना भी हो और दिल ना भी कर रहा हो तो होता है ये भी ले लें और वो भी ले लें। तो बस ये ऐसे ही है, जब हमारे पास से कोई चीज़ दूर हो जाती है तो हमें तभी उस चीज़ की कदर होती है। तो चलिए जी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। और जी जो दो मुश्किल काम थे ना, चिकन वॉश करना और मटन निकालना, ये तो हो गए थे। और बस जी अब मैं चिकन को उनके पोर्शंस बनाऊंगी, और कुछ कैरेट्स मेरे पास और शलजम पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि आज इन्हीं को है यूज़ किया जाए, क्योंकि अब न्यू स्टॉक आ गया है और पुराना स्टॉक को आज यूज़ कर लूँगी। शलजम गोश्त बनाऊँगी, साथ में मैंने गाजरों का हलवा बनाऊँगी, और बस कुछ कीज़ थे मेरे पास पड़े हुए, तो मैंने सोचा कि यही यूज़ कर लेती हूँ आज, अदरवाइज़ तो मैं जिप बैग भी यूज़ कर लेती हूँ। जी यहाँ पर मैं एक बात सोच रही थी कि अक्सर लोग कहते हैं कि बाहर की कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन बिलीव मी बाहर की कंट्री में हम लोगों को बहुत ज़्यादा काम भी एक्स्ट्रा करना पड़ता है। मीन्स के हम लोग जो है वीकेंड हमारा इसी तरह गुजर जाता है कि हम घर की ग्रोसरी कर लें या मीट और चिकन लें, और बच्चे बिलीव मी कभी कभी तो इतने फेड अप हो जाते हैं। और पाकिस्तान में आपको फ्रेश चिकन, मीट, फ्रूट्स और वेजिटेबल ऑन द स्पॉट आपको चाहिए, आप किसी से मंगवा सकते हैं। अब तो वहाँ पर जी होम डिलीवरी सिस्टम भी स्टार्ट हो चुका है। तो सो हर जगह के डिफरेंट डिफरेंट जो है फ़ायदे हैं। तो सो जहाँ जहाँ भी हैं खुश रहें और एक दूसरे को खुश रहने दें। और जी मेरी नज़र में दुनिया का सबसे मुश्किल काम है चिकन वॉश करना, तो जो कि अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया था, मतलब कि चिकन वॉश हो गया, आपका आधे से ज़्यादा काम तो हो ही गया। और बस जी अब मैं अपनी रात की खाने की भी साथ साथ तैयारी करी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे पास कैरेट्स 1 वीक से पड़ी हुई थी, तो जो कि आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी ख़राब भी हो चुकी हैं। तो मैंने सोचा कि आज बस इसको हलवा बना ही लिया जाए, और बस शलजम काटेंगे और फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद।
वैसे तो मेरा बचपन बहुत ही कम पाकिस्तान में गुजरा है क्योंकि आई एम बोर्न देयर और मैं शुरू से यहाँ कुवैत में ही रहती हूँ। लेकिन जी जब मैं ये क्लिप देख रही थी और आई एम मिसिंग दोज डेज़ व्हेन हम विंटर वेकेशन में पाकिस्तान जाते थे और मतलब कि जो हमारे बड़े होते थे तो हम बच्चों को सबको ले जाते थे और ये सब वेजिटेबल्स काट कर खाते थे, साथ में जी धूप इंजॉय करते थे। एंड आई रियली मिस दोज डेज़ और आई एम नॉट श्योर कि अभी भी सब कुछ वहाँ पर होता है कि नहीं होता। अगर होता है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जी यहाँ पर देखिए जी मैं आपसे बातें करते करते मेरी जो कैरेट्स वगैरह है, मेरी वेजिटेबल्स भी वो हो गई थी डन। और बस ये अब मीट करेंगे क्लीन और आई एम श्योर कि आप मेरी जिससे बातों से और मेरी वीडियो से बोर नहीं हो रहे होंगे। और ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं और मैं उसी से रिलेटेड आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी। और जी यहाँ पर जो था मीट वॉश करी थी और आई नो कि ये बहुत ही सिंपल सा वर्क है, लेकिन बहुत सी बच्चियाँ होती हैं जो कि अभी नई इनकी शादी हुई होती है या जो नई बच्चियाँ अभी काम अभी स्टार्ट किया होता है, तो मे बी उन लोगों के लिए ये वीडियोज़ हेल्पफुल हो सके। सो डोंट बोर एंड मे बी इट्स हेल्पफुल फॉर समवन। पहले क्या होता था कि मैं हस्बैंड को ही दे देती थी ग्रीन चिलीज़ ऑनियंस वगैरह ताकि वो कीमा में ही बनवा लाएं। लेकिन जी इस कोविड की वजह से बहुत ही ज़्यादा काम बढ़ चुका है, अब सब कुछ खुद ही करना पड़ता है क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं होती, वो क्या कहते हैं तसल्ली नहीं होती जब तक खुद से हर चीज़ को अच्छे से वॉश ना कर लिया जाए। तो बस जब मैं कीमे को थोड़ी देर के लिए ड्रेन होने के लिए रख दूँगी, फिर उसमें से हाफ़ का जो है मैं कोफ्ता बना लूँगी और फिर हाफ़ जो मैं ऐसे यहाँ पर जी मैं पपाया वॉश कर रही थी। और यहाँ पर मैं आपसे एक टिप भी शेयर करना चाह रही थी। आपके पास ये वायर वाली जो स्कॉच होती है अगर है तो आप एक नई वाली स्कॉच उसके लिए स्पेशली रखें और इसके साथ हल्का हल्का सा रब करें ताकि उसकी स्किन रिमूव ना हो। बस जो एक्स्ट्रा कोई हेयर होते हैं जब आप भून लेते हैं पायों को फिर भी कुछ रिमेनिंग हेयर्स लगे रह जाते हैं, तो आप इसको हल्के हल्के से स्क्रब करें एंड बिलीव मी हो जाएंगे पाए कि आप मुझे दुआएं देंगे। और जी बस यहाँ पर जो है मैं शेल्फ क्लीन कर रही थी और अपना मीट वगैरह यहाँ रखेंगे थोड़ी देर के लिए अच्छे से वो ड्रेन हो जाए एंड फिर हम उसको जी पोर्शन बनाकर इसको भी रख देंगे। इन कामों से बंदा थक तो बड़ा जाता है लेकिन बिलीव मी फिर आपके जो 2-3 वीक्स हैं बड़े आराम से भी गुजर जाते हैं और मीन्स के बहुत कन्वीनियंट लगता है जब आपने कुक करना है तो जल्दी से निकालो और कुक कर लो। तो बस जी यहाँ पर भी मेरे जो है मीट के पोर्शंस हो गए थे, अब इन सबको रखेंगे फ्रीज़र में और इसके बाद जी मैं लूँगी शावर और थोड़ा सा करूँगी रेस्ट और फिर मैं मिलूँगी आपको रात के खाने में। किचन में बन रहा है गाजर का हलवा और जो दूसरा मेरा शलजम का प्लान था वो चेंज होकर हो गया था जी पायों पर। हस्बैंड कहने लगे कि आज फ्रेश पाए हैं तो आज ही बना लो, तो तुमने इनको क्या फ्रीज़र में फ्रीज़ करना है। तो मैंने भी सोचा कि चलिए जी आज फ्रेश ही बना लेते हैं और बहुत ही मज़े के बने थे। तो जिस किसी को रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर आपसे शेयर भी कर दूँगी। और मैंने साथ में राइस बना दिए थे और जी ये था हम लोगों का यम्मी सा डिनर। आप लोगों ने मेरे गाजर के हलवे की रेसिपी देखनी है तो वो मैंने जो है पूरी डिटेल से इसकी रेसिपी शेयर की हुई है, तो आप मेरा वो व्लॉग देखिए जाकर। और स्पेशली मैंने उसके साथ खोया भी बनाया था जो कि बहुत ही मज़े की रेसिपी थी। आई एम श्योर कि आपको भी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। चले जी हम लोग इंजॉय करते हैं ये मज़ेदार सा मील और फिर हमें खाना खाने के बाद बाहर भी जाना था क्योंकि मेरे बेटे को पाए बिल्कुल पसंद नहीं थे, तो मैंने सोचा कि इसको बाहर से कुछ ला देती हूँ खाने के लिए। और फिर जब हम बाहर निकले तो हमें ये प्यारा सा व्यू देखने को मिला, तो मेरा बेटा तो देखकर इतना खुश हो गया था कि आई कांट टेल यू। तो आप क्यों इतना खुश हो रहे हो? यू वांट टू गो देयर? मज़ेदार से पिज़्ज़ा के साथ अपने व्लॉग को करते हैं एंड और मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अपने अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।